जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कि फोरियर सीरीज होता क्या है। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। अभी तक जितना भी मैथ है, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, या इंजीनियरिंग का मैथ हो गया, जैसे लाप्लास हो गया, अभी आप लोग को बता रहे हैं फोरियर सीरीज। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ओके, तो आपको इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट भी मिलेगा, जैसे नेटवर्क एनालिसिस हो गया, जो न्यूमेरिकल पेपर है कि नहीं, कंट्रोल सिस्टम हो गया, मशीन हो गया। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सभी चीज का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं कि फोरियर सीरीज होता क्या है। देख लीजिए, फोरियर सीरीज जानने से पहले आपको कुछ इंटीग्रेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन का मतलब कौन कौन सा है जो फोरियर सीरीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो पहले उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फोरियर सीरीज होता क्या है। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए और अच्छा से इसको नोट कीजिएगा, ठीक ना। और अपना एग्जाम के टाइम पर अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। बस कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको बस रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बन सकता है, ठीक है ना। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। समझिए, फोरियर सीरीज में देखेंगे कि फोरियर सीरीज में उपयोग होने वाला इंपोर्टेंट इंटीग्रेशन। समझिए कि इंटीग्रेशन इसमें कौन कौन सा ऐसा इंटीग्रेशन है जो फोरियर सीरीज में सबसे ज्यादा उपयोग होता है। समझिए, अब देखिए फर्स्ट हमें दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए साइन एन पाई है कि नहीं। साइन एन पाई बराबर 0 होता है। साइन एन पाई बराबर क्या होता है, 0 होता है। एन पाई का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एन की जगह पर क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 जितना भी ले सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे एन का वैल्यू अगर मान लीजिए 1 रखेंगे तो कितना हो गया, 1 गुने एक्स तो हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे एन की जगह 1 रखेंगे तो 1 गुने एक्स हो गया, सॉरी 1 गुने एक्स कर रहे हैं, 1 पाई है ना। देखिए यहाँ एन पाई है तो एन बराबर 1 रखेंगे और 1 गुने पाई तो कितना होगा, पाई हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, साइन पाई हो गया, हो गया नहीं। अगर साइन पाई हो गया देख लीजिए साइन पाई का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अगर आपका मन होगा कि अगर यहाँ पे एन की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो कितना होगा, साइन 2 पाई हो गया, ठीक है ना। साइन 2 पाई और 0 हो गया। अगर आपका मन है कि 3 रखेंगे, ठीक है ना, तो साइन 3 पाई का वैल्यू कितना 0 होगा। अगर आपको एन की जगह पर कुछ भी रखिएगा ना और यहाँ पर आपको पाई रहेगा तो समझिए उसका वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ गए। तो आप लोग इसको बस दिल दिमाग दोनों में रख लीजिए, ठीक ना, ताकि आपको बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं दूसरा है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर साइन एन पाई था, अब यहाँ कॉस एन पाई रहेगा, ठीक है ना। कॉस एन पाई रहेगा तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर 1 होगा कि माइनस होगा, बहुत कंफ्यूजन होता है ना। अब समझिए, इसका होता है कॉस एन पाई बराबर कितना, -1 के पावर एन होता है। कितना होता है, -1 के पावर एन होता है। अभी आप लोग को पता होगा कि अगर -1 रहता है तो -1 के देते हैं कि जो पावर एन है ना, अगर एन अगर आपको मान लीजिए सम संख्या रहेगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए सम संख्या क्या बोलते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना। अगर सम संख्या रहेगा तो देखिएगा उसका जो इसका वैल्यू आएगा ना वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि एन का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब एन का वैल्यू क्या होगा, आपको मतलब ऑड नंबर देगा, जैसे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो 2 से विभाजित ना हो, तो उसका देखिएगा कि उसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस में आएगा। अब समझिए कैसे, इसका ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसी इसको भी आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। देखिए जैसे cos n पाई बराबर क्या होता है, -1 के पावर n होता है। अब समझिए अगर हम n के बराबर 1 ले लिए, ठीक है ना, तो क्या हो गया, cos 1 गुने पाई, पाई हो गया है कि नहीं। तो cos पाई बराबर कितना हो गया, -1 के पावर 1 हो गया, क्योंकि n बराबर 1 लिया है। अब समझिए 1 देखिए तो 1 कैसा है, 1 एक तरह से ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है ना। जब विषम संख्या है जिसका वैल्यू कितना है, देख लीजिए माइनस में आया। अभी आप लोग बताएं कि अगर मान लीजिए कि n का वैल्यू अगर ऑड रहेगा या विषम संख्या, इसी को हिंदी बोलते हैं, ठीक है ना, और विषम संख्या रहेगा तो समझिए उसका वैल्यू कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। देख लीजिए निगेटिव। अगर मान लीजिए कि n बराबर 2 लिए और 2 कैसा है, यहाँ पर सम संख्या है, ठीक है ना, इवन नंबर है। अब समझिए जब सम संख्या रहेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखिए -1 के पावर 2 है कि ना, माइनस माइनस ऐसे भी -1 के पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, -1 गुने -1 तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाता है, तो 1 हो गया। तो देख रहे हैं कि अगर n बराबर 2 रखें तो यहाँ पर देखिए cos 2 पाई का वैल्यू कितना हो गया, 1 आ गया, ओके। अगर फिर देखिए फिर 3 रखें, 3 कैसा ऑड नंबर है, ठीक है नहीं। जब ऑड नंबर है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि cos 3 पाई बराबर कितना हो गया, -1 के पावर 3। तो देख रहे हैं 3 क्या ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, देख लीजिए माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर अगर मान लीजिए कि n बराबर 1 है, ठीक है ना,
n बराबर 1 है तो माइनस हो गया, n बराबर 2 है तो प्लस हो गया, अब n बराबर 3 है माइनस हो गया, अगर n बराबर 4 हो गया तो 4 भी कैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको सम संख्या है नहीं, जब सम संख्या रहेगा तो फिर यहाँ प्लस होगा, अगर विषम संख्या रहेगा तो फिर माइनस होगा। क्लियर। चलिए अब देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आप लोग इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ाए थे हम कि अगर इंटीग्रेशन इवन टू bx dx हो गया, ठीक है ना, अगर आपको दो मान लीजिए कि दो फंक्शन दिया है, ठीक है, और दोनों को गुना करना है और गुना करके इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होता है यहाँ पर देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि u इंटू v dx निकालना है तो पहला क्या करेंगे, पहले को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, और जो v बच गया वो v यहाँ पर डिफरेंशिएशन ले लेंगे। देख रहे हैं, देखिए जो u है u इंटू वी है ना, यहाँ पर देखिए u के यहाँ बाहर रख दिए और जो v है ना उसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, फिर माइनस। अब देखिए जो बाहर रखे थे ना उसको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे और जो v है ना उसका फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इसका पूरा पैक करके फिर एक बार लगा देंगे इंटीग्रेशन। अभी समय आप लोग को बताए थे हम कि जब आइलेट, इसको क्या बोलते हैं, आइलेट बोलते हैं, आइलेट का उपयोग करके हमको पता करना है कि कौन किसको u मानना है और किसको v मानना है। आइलेट होता क्या है, तो आई से क्या होगा बोलिए, ऐसे होगा इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है और मतलब एल का मतलब क्या हुआ लॉगरिथम होगा जिसमें आगे लॉग रहता है, ठीक है ना। अब ए का मतलब क्या अलजेब्रा हो गया, टी का मतलब क्या हुआ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अब ई का मतलब क्या हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब समझिए अगर इतना में से अगर जो पहले आएगा उसको यू मानेंगे और जो बाद में आता है उसको भी मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं x इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो देख रहे हैं कि x और साइन x कैसा फंक्शन है, तो x देख रहे हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और साइन cos tan सब है ना, ये सब कैसा हुआ है आपको ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो देख रहे हैं कि पहले एल्जेब्रा आ रहा है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो इसमें देखिए आइलेट में देखिए यहाँ पर पहले एल्जेब्रा है, एल्जेब्रा का बाद ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ठीक है ना, तो पहले कौन आ रहा है, पहले एल्जेब्रा आ रहा है, इसलिए इसको पहले यू मानेंगे। देख लीजिए यू बराबर क्या होगा x हो गया, है कि नहीं, और साइनस को मान लिया v मान लिया। अब देख रहे हैं अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दो फंक्शन यहाँ पर क्या गुना में रख दिए, ठीक है ना, तो देख रहे हैं कि u जो है उसको बाहर रख दिए, देखिए यहाँ पर बाहर रख दिए। अब जो v है v कौन हो गया साइन एक्स, साइनस के क्या करिए इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस माइनस हो गया, फिर पूरा पूरा इंटीग्रेशन देंगे, फिर क्या करना जो बाहर रखी थी x को ना इसका डिफरेंशिएट करेंगे और जो साइनस का फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब समझिए और ओवरऑल इसका फिर क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा x एक्स हो गया और sin x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस cos x होता है, ठीक है ना, तो माइनस cos x हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस हो गया। अब देख रहे हैं कि x के रिस्पेक्ट में कितना होता है डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो मान लीजिए गुने sin x ds का अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा माइनस cos x हो गया और इसका पूरा कॉस्ट में ds कर दिया क्योंकि एक बार और इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब समझिए प्लस माइनस अगर दोनों गुना किया ना तो प्लस माइनस माइनस हो गया, x हो गया cos x हो गया। अब देखिए इसका माइनस, अब इसका भी माइनस है तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देख रहे हैं 1 गुने cos x हो गया। अब समझिए माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x होता है, देख लीजिए sin x हो गया प्लस सी लगा दिए, सी क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं अगर मान लीजिए 4 नंबर आएगा, ठीक है ना, इसको भी आप लोग अच्छा से इसको लिख लीजिएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत होता होगा ना तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से रहेगा 0 से लेकर 2 पाई sin nx dx बराबर 0, अगर इस प्रकार से रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है 0 होता है। आपको नजर आ रहा है ना, हाँ बहुत अच्छा से नजर आ रहा है। देखिए अब यहाँ देख रहे हैं कि 0 से पाई 2 पाई है, 0 क्या होता है लोअर लिमिट होता है और 2 पाई क्या होता है अपर लिमिट होता है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि sin nx dx है कि नहीं बराबर, अगर इस तरह से रहेगा तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। अब समझते हैं कुछ एग्जांपल लेके, ठीक है ना, आप लोग कैसे विश्वास कीजिएगा कि हाँ 0 होगा कि नहीं होगा, कुछ तो एग्जांपल लेंगे तभी ना। अब समझिए जब यहाँ देख रहे हैं कि साइन यहाँ पे n बराबर 1 नहीं है, आप आपका मन है कुछ भी ले सकते हैं, और n बराबर 2 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले लीजिएगा, कुछ भी लीजिएगा ना तो आपको यहाँ वैल्यू 0 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए हम समझते हैं अगर n बराबर 1 ले लिए तो 1 लिए तो 1 गुने x हो गया, है ना, तो साइन x dx हो गया, इसका लिमिट 0 से 2 पाई। अब देखिए साइन x का अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आता है साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस cos x हो गया, है कि नहीं, लिमिट कितना था 0 और यहाँ पर 2 पाई था। ओके अब समझिए जब इस प्रकार से रहेगा तो इसको आप लिमिट लेंगे तो लिमिट कैसे लेते हैं अपर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। अपर कौन हो गया अपर 2 पाई हो गया, देख लीजिए अपर माइनस लोअर कर अपर माइनस लोअर, ठीक है ना, ध्यान दीजिए पहले से माइनस है पहले से माइनस ले दिए, अपर कौन हो गया अपर 2 पाई हो गया, तो x की जगह पर 2 पाई लेते हैं तो cos 2 पाई हो गया। अब समझिए अपर हो गया, अब माइनस लगा रहे हैं, अब माइनस पहले से है, ठीक है ना, माइनस से है तो दोनों में गुना होगा ना,
इसमें भी इसमें भी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक ना। अब यहाँ लोअर है तो कितना x जीरो ले लिए तो cos जीरो हो गया। तो देखिए यहाँ पर cos 2 पाई का वैल्यू, अभी आप लोग को पढ़ाए थे हम कि cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है। देखिए cos 2 पाई के 2, देखिए 2 कैसा है, तो 2 यहाँ सम संख्या है, तो सम संख्या है, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब पहले से माइनस है, माइनस लगा दिए। अब देखिए cos जीरो का वैल्यू कितना होगा। अगर मान लीजिए कि cos जीरो का वैल्यू, अगर यहाँ पर आपको n बराबर जीरो कर दीजिए, ठीक ना। अगर n बराबर जीरो कीजिएगा तो जीरो गुणे जीरो, तो cos जीरो का वैल्यू कितना होगा बताइए। इसका पावर अगर जीरो कर दीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। अगर किसी का पावर जीरो हो जाएगा ना, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर हो जाता है, ठीक ना। यहाँ क्या होगा, इसका cos जीरो का वैल्यू कितना, 1 हो गया। अब देख रहे हैं कि 1 यहाँ प्लस में है और यहाँ 1 माइनस में है, तो कितना होगा, बोलिए 1 में से 1 गया, जीरो बचेगा, जीरो लिख दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब समझते हैं। अब ये भी आपको बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अब समझिए 5वां नंबर यहाँ दिया हुआ है कि अगर इंटीग्रेशन करना है किसका, यहाँ पर साइन के किए थे, अब यहाँ कॉस के, cos n x dx बराबर जीरो। अगर यहाँ पर जीरो से लेकर 2 पाई लिमिट है। अब आप लोग दिमाग में चल रहा कि यहाँ पर मतलब लोअर लिमिट जीरो ले रहे हैं, अपर लिमिट 2 पाई ले रहे हैं, क्यों ऐसा। यहाँ पर तो लिमिट तो कुछ और हो सकता है ना, लेकिन देखिए हम लोग जब फोरियर सीरीज बनाएंगे ना, तो वहाँ पर जो लिमिट दिया जाता है वो जीरो से 2 पाई दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं लिमिट, वो 0 से 2 पाई, ठीक है ना। क्योंकि आपको जब फोरियर सीरीज पढ़ाएंगे तो उस समय आपको पता लग जाएगा कि हाँ 0 से 2 पाई क्यों वहाँ पर दिए थे, सब लगेगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा से, बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग हम समझाएंगे। उसके लिए आप एक ठो भी टेंशन मत लीजिएगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं। अब देखिए अगर cos nx dx रहेगा तो अगर इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू भी जीरो होता है। अब समझिए, अब n बराबर 1 ले लिए, ठीक है ना। आपका मन है कुछ भी ले सकते हैं, उसके टेंशन में लीजिए। अब देखिए 0 से 2 पाई हो गया, cos n बराबर क्या होगा, 1 ले लिए तो 1 गुणे x हो गया dx। अगर cos x का देखते हैं कि cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin होता है, sin x हो गया ना। अब देखिए इसका लोअर 0 हो गया, अपर लिमिट 2 पाई हो गया। तो ध्यान दीजिए अपर माइनस लोअर होता है, अपर देखिए जहाँ x है वहां पर 2 पाई लीजिए, फिर जीरो लीजिए, तो अपर माइनस लोअर, तो sin 2 पाई माइनस sin जीरो हो गया। sin 2 पाई का वैल्यू देखिए, sin 2 पाई का वैल्यू कितना, जीरो आया, जीरो हो गया। sin जीरो का वैल्यू जीरो हो गया, जीरो में से जीरो गया, जीरो बचेगा, है कि नहीं, चलिए जीरो हो गया। देख रहे हैं ना, प्रूफ भी कर दे रहे हैं ना कि यहाँ पर अगर आपको इसका वैल्यू, यहाँ पर n का वैल्यू अगर चेंज भी करते हैं तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। अब समझिए 6वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर कि अगर यहाँ मान लीजिए कि 0 से लेकर 2 पाई है कि नहीं। अगर साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ सिर्फ साइन एन एक्स था, स्क्वायर नहीं था, तब उसका वैल्यू कितना, जीरो आया था। लेकिन अगर मान लीजिए साइन के पावर हो जाएगा, साइन के स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, पाई होगा। समझिए कैसे, साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स बराबर कितना का, पाई होगा। ये भी आपको बहुत इंपोर्टेंट है, अब समझ ध्यान से। अब देखिए जैसे मान लिया कि n बराबर हम कुछ वैल्यू लेते हैं, चलिए 1 लेते हैं, तो क्या होगा 1 गुणे x से बचेगा। तो अगर साइन स्क्वायर x dx हो गया, तो देखिए साइन स्क्वायर आपको फॉर्मूला होगा, आपको फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस 2x बराबर कितना होता है, 1 माइनस कॉस 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। तो बताइए हमको लिखना किसका, साइन स्क्वायर x बराबर, तो साइन स्क्वायर x बराबर कितना होगा, 2 इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2। तो देखिए यहाँ पर जहां पर साइन स्क्वायर x था उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। कहां से है, तो इस फॉर्मूला से है, ठीक है ना। तो इसको उठाइए और यहाँ रख दीजिए, रख दिए इसकी जगह पर रख दिए। अब समझिए यहाँ पर dx हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ दोनों का बटा 2 है, तो दो हम क्या के बाहर निकालिए, ठीक है। 0 से लेकर 2 पाई हो गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x हो गया, क्लियर। अब समझिए, अब आप लोग देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि 1/2 यहाँ बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब वो देखिए सॉरी, थोड़ा गला में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। देखिए आप देख रहे हैं कहाँ पर थे, यहाँ पर थे ना, हाँ यहाँ हो चुका था। देखिए 1 माइनस कितना, कॉस 2x है, तो यहाँ पर देखिए 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होता है, x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। और cos 2x का कितना होता है, देखिए cos 2x करेंगे तो sin 2x होता है कि नहीं। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin होता है ना। तो देखिए cos का कर दिए तो sin 2x हो गया। अब यहाँ 2x है, तो 2x करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है कि जिसका अगर मान लीजिए 2x करेंगे तो 2 बटा में आ जाता है, तो यहाँ क्या होगा, 2 बटा में आ गया। अब देखिए
जीरो से लेकर 2 पाई था, लिमिट था। अब क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर, तो पहले 2 पाई रखेंगे, जहां जहां एक्स है वहां पे 2 पाई रखेंगे, 1/2 बाहर रख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स है, एक्स जब क्या रखें 2 पाई रख दिए, माइनस, अब देखिए साइन 2x है ना, साइन 2x, तो 2 गुने 2x, 2 4x हो गया, तो साइन 4x बटा क्या 2 हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट, देखिए माइनस जीरो क्यों किए, अब समझिए, जब लोअर लिमिट यहाँ रखेंगे तो जीरो रख देंगे, जीरो हो गया, माइनस साइन 2 गुने जीरो, तो क्या होगा, साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, देखिए ना, साइन जीरो का वैल्यू देख लीजिए, जीरो होगा। साइन जीरो का वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा कि एन बराबर जीरो रखिएगा, जब साइन जीरो का वैल्यू जीरो आता है, तो जब यहाँ जीरो रखेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, अब जीरो में से जीरो गया, जीरो बचेगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ले दिए जीरो, ठीक है ना। अब समझिए, अब बच गया, ये बच गया। अब दो से दो यहाँ पर क्या बाहर है, अब दो को क्या कीजिए अंदर ले जाइए, जब दो अंदर ले जाएगा तो क्या ऊपर कहते हैं 2 पाई था, 2 पाई बटा 2 हो गया, माइनस, अब देखिए साइन 4x क्या साइन 4 पाई है, साइन 4 पाई हो गया, अब 2 ये वाला अंदर जाएगा, दो दूना के 4 हो गया। अब समझिए, दो से दो कैंसिल होगा ना, दो से दो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, पाई, पाई लिख दिए, माइनस, अब देखिए साइन 4 पाई बटा 4 है, साइन 4 पाई, अगर मान लीजिए यहाँ पे एन के जगह पर क्या करेंगे 4 रखेंगे, एन के जगह पर कुछ भी कीजिएगा ना, अगर यहाँ मान लीजिए एन के जगह पर कुछ भी कीजिएगा तो कितना होगा आपको, कुछ भी इंटू पाई, क्या होगा, पाई जो बचेगा, है कि नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर साइन 3 पाई था, इसका वैल्यू जीरो होगा, अगर साइन 4 पाई भी रहेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब साइन 4 पाई का वैल्यू जीरो आएगा, जीरो में अगर कोई चीज से भाग दे रहे हैं तो जीरो ही आता है कि नहीं, जीरो हो गया, तो देख रहे हैं आप जीरो लिख दिए। अभी इसका पाई आया, माइनस जीरो हो गया, तो पाई में से जीरो गया तो कितना बचेगा, पाई बचेगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें और मतलब 6-7 को और यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला है तो उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, तो अच्छा से लिखिएगा। चलिए देखते हैं 7वां नंबर। देखिए 7 नंबर क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से रहेगा अभी कि जीरो से लेकर 2 पाई, पीछे देखिए अभी आप लोग छठा में देखे कि साइन स्क्वायर एनएक्स था तो उसका वैल्यू कितना था, बोलिए, उसका भी पाई था। अभी देखेंगे अगर मान लीजिए कॉस स्क्वायर एनएक्स रहेगा तो उसका वैल्यू, इसका वैल्यू कितना आएगा, पाई आएगा, देख लीजिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लीजिए कि हम एन की जगह पर 1 रखते हैं, ठीक ना, तो 1 गुने एक्स, एक्स हो गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स लेंगे तो कितना आएगा, जीरो से लेकर 2 पाई, है कि नहीं। और कॉस स्क्वायर एक्स का अभी आप लोग बताए अभी हम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर काम है, देखिए 1 प्लस कॉस 2x, अब क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है और हमको चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स, और 2 यहाँ पर गुना में, इसको भेज दीजिए भाग में, देख लीजिए कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना लिख दिए, 1 प्लस कॉस 2x बटा 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 यहाँ से हट के यहाँ पर इसका बटन आ जाएगा, हो गया यहाँ पर। अब समझिए, अब यहाँ 1 देख रहे हैं कि 2 दोनों में है, इसलिए 2 यहाँ एलसीएम ले लिए, ठीक है ना, दो यहाँ का किए बाहर कर दिए, क्योंकि देख रहे हैं कि ये दोनों के एलसीएम कितना 2 है, तो 2 यहाँ पर दोनों में है, इसलिए दो यहाँ पर कॉमन ले लिए, जब कॉमन लेंगे तो कितना बच गया, 1 प्लस कॉस 2x हो गया, ओके। अब dx हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो x हो गया, प्लस कॉस 2x का कितना था, साइन 2x बटा 2 हो गया। अब देख रहे हैं कि इसका अपर लिमिट 2 पाई हो गया और लोअर लिमिट कितना, 0 हो गया, है कि नहीं। समझिए ध्यान से, अब क्या करना है कि पहले अपर माइनस लोअर कर देंगे, जहां पर x है ना वहां पर क्या किया, 2 पाई लिखिए, 2 पाई हो गया, प्लस अब देखिए साइन 2x है, 2 गुने x, x से 2 पाई, 2 गुने 2 तो कितना 4 पाई हो गया, बटा 2 हो गया। अब जीरो बैठाएंगे तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही होगा, माइनस जीरो कर दिए, क्यों, क्योंकि अपर माइनस लोअर, इसका 2 पाई रख दिए, अपर हो गया, फिर माइनस रखेंगे, फिर यहाँ माइनस रख दिए, अब जब जीरो यहाँ बैठाएंगे तो जीरो ही आएगा, है कि नहीं। अब समझिए, अब 2 देखिए 1/2 यहाँ गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिएगा इतना आ जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो यहाँ पे इतना आ जाएगा, है कि नहीं। अब 2 से 2 काट दीजिए तो बच गया कितना, पाई, तो पाई हो गया। अब इसका वैल्यू अभी आप लोग पीछे देखें कि अगर साइन यहाँ पर 4 पाई की जगह कुछ भी रहेगा, है कि नहीं, उसका वैल्यू 0 आएगा, 0 हो गया, पाई प्लस 0 पाई हो गया, देख रहा प्रूफ हो गया कि नहीं। अब देखिए 8वां नंबर, 8वां नंबर कर रहा है कि अगर 0 से लेकर 2 पाई रहेगा, ठीक है, अब यहाँ साइन nx cos mx रहेगा, आपको n की जगह पर कुछ और रहेगा वैल्यू और m की जगह पर कुछ और वैल्यू है, आप दोनों सेम भी ले चलते हैं, दोनों n और m का वैल्यू दोनों सेम भी ले सकते हैं, या आपको n का वैल्यू कुछ और ले सकते हैं या m का वैल्यू कुछ और ले सकते हैं, आपका मन है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रहेगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा, ओके। अब इसको प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिएगा।
अगर मान लीजिए कि एन बराबर यहाँ 1 रखे तो 1 गुने x हो गया। यहाँ मान अब मेरा मन है कि एम बराबर भी 1 रखते हैं, ठीक है ना, तो 1 गुने x कितना हो गया, x हो गया। देख रहे हैं कि साइन x और कॉस x अगर हम निकालेंगे हम इंटीग्रेशन तो क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं ये इसलिए अब आप लोग बोलते हैं, देखिए सब एक दूसरे से यहाँ ज्वाइंट है, बोलता है कोई ना कि हमको इंटीग्रेशन नहीं आता है, हमको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, क्यों, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं उसका बेसिक कमजोर होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं बुझा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं बुझा रहा है इसका मतलब क्या, आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है और डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है। अगर आपको लैप्लास नहीं मतलब पता चल रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर नहीं है, या डिफरेंशिएशन नहीं क्लियर है, या इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है। अगर आपको फोरियर नहीं है, फोरियर में यही काम करना है, तो फोरियर बहुत सा बच्चा का नहीं समझ में आता, क्यों, क्योंकि उसको जड़ बहुत कमजोर होता है, इसलिए कर रहे हैं। अगर आपको जड़ मतलब मान लीजिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होगा, या डिफरेंशियल में दिक्कत होगा, या इंटीग्रेशन में, तो आप जाकर वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद देखिएगा ना तो बहुत अच्छा सा क्लियर हो जाएगा। उसको बोल रहे हैं जो जिसको मन लगता है कि हमको बेसिक कमजोर है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1/2 से गुना किए, जितना गुना यहाँ देखिए गुना जितना किए उतना भाग दे दिए, ताकि दो दो कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर गुना किए, क्यों गुना किए, क्योंकि फॉर्मूला बैठ जाए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि 2 sin 2a का फॉर्मूला पढ़ देंगे, 2 sin a इंटू कॉस है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि 2 sin a यहाँ पे देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो 2 sin a इंटू कॉस है कि फॉर्मूला कहते हैं sin 2a होता है, ठीक है ना, 2a। अब ये यहाँ पे कहते हैं x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x हो गया। अब देख रहे हैं कि अभी आप लोग पढ़े थे कि sin 2x अगर 0 से 2 पाई का वैल्यू रहेगा तो इसका भी आप लोग पढ़े इंटीग्रेशन कितना 0 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ 0 रख दिए तो 0 हो गया, 1/2 बाहर रख दिए, 1/2 गुने 0 0 हो गया। अभी आप लोग पढ़े ना कि अगर मान लीजिए sin 2x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर 2 पाई, तो वहाँ पर कितना वैल्यू आया था, 0 आया था, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट रख दिए हम। अब समझिए जब 9वां नंबर आएगा कि आपको सपोर्ट मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा कि 0 से लेकर 2 पाई रहेगा, और यहाँ cos nx रहेगा, ठीक है ना, cos दोनों जगह cos रहेगा, यहाँ भी cos यहाँ भी cos, और यहाँ पर nx यहाँ mx रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 लेंगे, ठीक है ना। आप लोगों का नहीं विश्वास है तो आपको n बराबर 1 रखिएगा और m बराबर कुछ और रखिएगा, और हम देखिएगा इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। चलिए अब समझते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या करते हैं, देखिए 10वां नंबर जानने से पहले आप लोग एक बार बता रहे हैं, ठीक है ना, आधा से बता 100 में 99 बच्चा हम बता रहे हैं कि अभी सिर्फ आपस में मतलब लड़का लड़की से प्यार कर रहा है, और लड़का लड़की से प्यार कर रहा है, लड़की लड़का से, है कि नहीं, मतलब एक दूसरे में झूल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई सारा वैसे बस चल दिया है, और मतलब कॉलेज में गए तो बस जाते ही एक दो को पकड़ लेना है सिर्फ टाइम पास करने के लिए। बाबू देख लो, अगर टाइम पास करोगे तो किसी और का नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। तो आप सोच लीजिए कि हमको टाइम पास करना है कि नहीं करना है। एक दोस्त बोल दिया हमको कि देखो ना भाई हमको धोखा मिल गया, हमको ठोकर मिल गया। हम बोले कैसे, तो बोला कि देखो ना हम उससे मतलब प्यार करते थे और हमको धोखा दे दिए। हम बोले क्यों दिया, क्यों धोखा दिया, पूछा तो बोला कि हाँ हम पूछे थे, तो बोला ना वो मतलब बोली समझ लीजिएगा दोनों में होता है, लड़का लड़की दोनों में। तो बोला वो कि आप हम पर बहुत शक करते हैं इसलिए आपको हम धोखा दे दिए। समझिए सिर्फ शक करने से। तो हम बोले उसको बाबू देखो तुम अच्छा से अपने तरफ से सही किया तो कहीं सही किया, लेकिन लड़की इसलिए बोलते हैं लड़की बकलोल होती है। समझिए कैसे, लड़की मान लीजिए कि जो लड़का उससे प्यार करता था तो ये लड़का क्या शक करता था, उसको बोलता था कि हाँ कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, क्यों, क्योंकि ये लड़का उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अगर मान लीजिए कि अगर कोई आपको ज़्यादा केयर कर रहा है ना, तो समझिए वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है। माँ बाप देखते हैं कि माँ बाप में हम लोग को ध्यान देते हैं कि हाँ बच्चा मतलब कहाँ बात कर रहा है, कहाँ नहीं बात कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि उनको टेंशन है कि मेरा बाल बच्चा बिगड़ ना जाए, है कि नहीं। तो जो जिसको मान लीजिए कि अगर हम लोग किसी को केयर कर रहे हैं तो समझिए कि हमारे नज़र में वो बहुत अच्छा है कि नहीं। तो लड़के लोग क्या सोचती है, अरे भाई हमको तो मतलब बहुत क्या बोलते हैं, जहाँ देखो वहाँ बोलते रहते हैं, या मान लो कि शक करते रहता है कहाँ बात कर रहे हैं कहाँ नहीं बात कर रहे हैं। देखो भैया अगर बात कर रहा है तो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है शक कर रहा है, इसका मतलब समझिए वो आपको प्योर मतलब बहुत असली प्यार कर रहा है कि नहीं। शक वही करता है जो प्यार करता है, वो आपको खोना नहीं चाहता है, वो आप पर तो पूरा विश्वास है लेकिन किसी और पर विश्वास नहीं है। आज के ज़माना में समझ रहे ना, आज के ज़माना में मतलब थोड़ा सा कोई बोल दिया ना, अगर मैं थोड़ा सा कोई मीठा बोल दिया, अरे भाई वो तो हमको बहुत ऐसे से बोला, उससे प्यार हो गया,
बात यही है। लेकिन दिखावा भी अलग होता है और ना दिखावा भी अलग होता है। तो आप लोग दिखावा के पीछे मत भागिए। तो वही होता है, लड़की उसको धोखा दे दिया, अब लड़की किसके पास जाएगा? जो ऑलरेडी पहले से धोखा लड़का खाया रहता है। मान लीजिए कि लड़का धोखा खाया है, अगर सुधर गया तो कुछ अपना लाइफ बना लेगा, अगर नहीं सुधरा तो कितना लड़की सुधार देगा, है कि नहीं? अभी लड़का धोखा, मान लीजिए लड़की धोखा दे दिया, अभी चल जाएगा कोई पास, तो ये सोचेगा अब भाई हम उसको केयर किए थे तो हमको धोखा मिल गया, अब हम केयर नहीं करेंगे तो हमको धोखा नहीं मिलेगा, है कि नहीं? अब उस लड़की, मान लीजिए कि लड़का दूसरा पर गया, वो लड़की शुरू शुरू प्यार में फंसी होगी, है, तो लड़की को धोखा मिल जाएगा। देख रहे धोखा एक दूसरे को कैसे मिलता है। अब लड़की, मान लीजिए कि लड़की इस लड़का को धोखा दे दिया, जो दोस्त था उसको धोखा दे दिया, अब लड़की किसके पे जाएगा? जो मीठा मीठा बातें करेगा, है कि नहीं, उसको रोक टोक नहीं करेगा, जाओ तुमको जिससे बतियाना बतियाओ। तो उसको पता होना चाहिए कि जो रोक टोक नहीं कर रहा है ना, ये बोल रहा है कि तुम जो करना करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, समझिए वो आप सिर्फ आपको टाइम पास करने के लिए कर रहा है और कोई बात नहीं है। वो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको धोखा दे ही देगा। तो लड़की लोग को थोड़ा समझना चाहिए कि हाँ, अगर हमको ऊपर कोई ध्यान दे रहा है तभी तो शक कर रहा है ना जी। तो शक कर रहा है तो समझिए कि आपको उससे प्यार कर रहा है। हम तो बोलेंगे कि इस सब चक्कर में पढ़े मत कीजिए, बस पढ़ाई लिखा कीजिए, एक बार पढ़ाई लिखा कीजिए ना, बाद में वो खुद पता चलेगा नहीं सब कुछ नहीं है, समझे ना? तो बस आप लोग मन लगा पढ़िए। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मान लीजिए 0 से अगर 2 पाई है, ठीक ना, यहाँ भी साइन एन एक्स है, यहाँ भी साइन एम एक्स है कि नहीं, डी एक्स बराबर 0। ओके, आप लोग क्या सोच रहे हैं बोलिए? ज़्यादा मत सोचिए, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि इसे एग्जाम्पल लेते हैं, इनमें फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखिए ना, सब का सब यहाँ पर क्या करेंगे, फोरियर में उपयोग होगा। अब फोरियर इस तरह से पढ़ाएंगे ना कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, चैलेंज है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एन है, अब एन के जगह पर क्या किए, आपका भाई बोले थे कि एन एम के जगह कुछ भी रख सकते हैं, ठीक ना, चलिए एन की जगह 4 रख दिया और एम के जगह पर 2 रख दिया। आप लोग भी सोचिएगा कि एन एम का वैल्यू हमेशा 1 रख रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ 4 रख दिए, यहाँ पर 2 रख दिए। अब देख रहे हैं कि दोनों अगर यहाँ पर रख दिए तो क्या किए, 2 से गुना किए, 2 से यहाँ भाग दिए, 2 से यहाँ भाग दिए, 2 से गुना किए, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला बैठ जाए, है कि नहीं? अब देख रहे हैं कि 2 sin a इंटू कॉस बी, यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे भी अलग है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिए। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है? अगर दोनों साइन में रहेगा ना तो फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, बोल रहे ना, कहीं ना कहीं आपको बेसिक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैथ उसी को समझ में आता है जिसका बेसिक कंप्लीट होता है। इसीलिए अभी आप लोग देख रहे होंगे ना मेरे चैनल पर कि अभी जोड़ घटाव गुना भाग सिखा रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहां हम मतलब ऑफलाइन कोचिंग खोले ना तो उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक कमजोर है। इसलिए सोचे कि यहाँ पर आप लोग का मतलब जिसको बेसिक कमजोर लगता है उसको हम मतलब बेसिक मजबूत कर दें, और कोई बात नहीं है। तो कोई बच्चा बोल रहा था कि आप इंजीनियरिंग का मैथ पढ़ाते पढ़ाते आप कहाँ चल गए, बोले नहीं बच्चा, इस सबके जरूरी है। इंजीनियरिंग में भी बहुत सा बच्चा ऐसा होता है, देखे हैं, बहुत सा बच्चा होता है जिसका बेसिक बहुत कमजोर होता है, और उस वही लोग बोलते हैं आगे चल के कि हमको इंजीनियरिंग का मैथ नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं उसको बेसिक से मतलब है, बहुत मतलब है। तो अगर लगता है कि आपके घर में कोई मतलब परिवार में बच्चा होगा तो उसको पर वीडियो भेजिएगा, समझे ना, जोड़ घटा। उसका देखिए एक प्लेलिस्ट बना है गणित का जड़, उसमें कम से कम मतलब कितना 13-14 वीडियो जाएगा, ठीक ना। अभी लगता है कि 9 वीडियो है, लेकिन उसमें अभी 13-14 वीडियो जाएगा, और उतना अगर जो देख लेगा ना, समझिए उसको आगे चल कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको घर में कोई परिवार में बच्चा होगा तो आप उसको भेज सकते हैं, या जो लगता होगा कि मेरा दोस्त में या कोई मान लीजिए कि जिसको मैथ में दिक्कत होता होगा उसको बोलिए कि एक बार देख लीजिए। ये मत सोचो कि जोड़ घटा गुना भाग है तो आप लोग दिक्कत, उसमें ऐसा सा क्वेश्चन लिया ना कि बच्चा कैसा भी हो, अगर अच्छा रहे तो नहीं फंसेगा, लेकिन थोड़ा मीडियम भी रहेगा ना तो फंस जाएगा। तो हर एक तरह के क्वेश्चन हम कराए हैं, अगर आपको नहीं विश्वास आप देख लीजिएगा जाकर, ठीक ना। इसलिए कराएं, जिसको दिक्कत होगा उसको भेज दीजिएगा। देखिए अब इसको हो गया, अब देखिए 1/2 हो गया, 0 से 2 पाई 0 to 2 पाई हो गया, cos 4x माइनस 2 है, 4x माइनस 2 गया, 2 बच गया, माइनस दोनों को जोड़ दीजिए 6x हो गया। अब देखिए cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का इंटीग्रेशन sin होता है कि नहीं, तो sin 2x बटा 2 हो गया। 2 क्यों? क्योंकि 2x का कीजिएगा इंटीग्रेशन तो बटा 2 हो जाएगा, माइनस हो गया। cos का sin 6x बटा 6 हो गया, जो यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेगा ना जी तो यहाँ 6 यहाँ पर बटा आ जाएगा। अब समझिए लोअर लिमिट 0, अपर कितना हो गया 2 पाई हो गया। अब देख रहे हैं कि पहले अपर माइनस लोअर, अपर इसमें जहाँ जहाँ x वहाँ पर 2 पाई रखिए, फिर माइनस करके 0 रखिए। तो देखिए इसका जब कीजिएगा तो कितना होगा साइन 4 पाई, क्यों? 2 गुने x है, तो x जब 2 पाई रखेंगे 2 पाई गुने 2 तो 2 2 4 हो गया, तो 4 पाई हो गया। अब देखिए 6 गुने x है तो 6 दुना का 12 पाई हो गया, है कि नहीं। तो ये अपर हो गया, ये क्या हो गया अपर, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपको अपर। माइनस लोअर,
अब देखिए माइनस लगा दिया यहाँ पर, लोअर लोअर मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जीरो रख दिया, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो जीरो माइनस जीरो जीरो ही होगा, इसे डायरेक्ट लिख दीजिए जीरो। अब समझ ध्यान से, अभी आप लोग बताएं हम कि यहाँ पर एन पाई, एन की जगह पर आपको 2 हो या 10 हो या 12 हो या 4 हो, कुछ भी हो, उसका वैल्यू जीरो होता है, ठीक है ना, जिसका जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया। चलिए अब 11 नंबर देखते हैं। अगर आपको इस प्रकार से भी रहेगा तो इसका भी क्या होगा, ये जीरो के बराबर आएगा। जीरो से लेकर 2 पाई साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स बराबर जीरो। अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी एन एक्स है, यहाँ भी एन एक्स है, दोनों का दोनों सेम है। अगर इस प्रकार से रहेगा तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इन बराबर यहाँ 2 ले लिए, ठीक है ना, 2 गुना एक्स 2x हो गया, यहाँ भी 2x हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ 1/2 से गुना किए, भाग किए, और यहाँ पे 2 से गुना किए, ठीक है ना, ताकि हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना से गुना कीजिएगा उतना से भाग कीजिएगा, है कि नहीं, ताकि कटने के बाद आपको 1 ही आएगा। अब समझिए ध्यान से, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कितना हो गया, साइन 2x इंटू कॉस 2x हो गया। तभी आप लोग को बताया कि 2 cos a इंटू कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, तो साइन 2, बोलिए साइन 2a होता है। अब ये यहाँ पर कितना 2 है, तो 2 गुना 2 4a हो गया, तो 4x हो गया, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस b। अब ध्यान दीजिए, सॉरी, 2 साइन a इंटू कॉस a, दोनों जगह जब यहाँ भी ये रहेगा, तब यहाँ पर क्या होगा, 2a हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है कि नहीं, तब यहाँ पर 2x इंटू 2 तो कितना हो गया, 4x हो गया, देख रहे हैं ना। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 4x हो गया, 4x कीजिएगा बटन 4 आ गया, है कि नहीं। अब यहाँ अपर लोअर हो गया, अपर माइनस लोअर कीजिए, तो यहाँ पर देखिए जहाँ 4x वहाँ 2 पाई रखिए, 4 गुना के 8 पाई हो गया, प्लस 4 हो गया, क्योंकि पहले माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, माइनस लोअर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, और लोअर के तो जीरो है, तो कॉस 0/4, तो कॉस 0/4। अब देखिए अभी आप लोग बताए हम कि यहाँ पर देखिए कॉस n पाई है, n की जगह पर यहाँ पर 8 है, अगर n पाई रहे या कुछ भी रहे, बस वो देखिए कि सम है कि विषम है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 क्या सम है कि नहीं, जब सम है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, इसका पहले माइनस है तो माइनस हो गया, है कि ना, -1 हो गया, बटन 4 था 4 हो गया, प्लस। अब देखिए कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो 1/4 हो गया। अब देख रहे हैं कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस माइनस 1/4 कट गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, 0 गुना इतना कीजिएगा 0 आएगा, है कि नहीं। तो बहुत उम्मीद है कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया फॉर्मूला। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फोरियर सीरीज होता क्यों, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के टाइम पर कोई उतना बताना नहीं था, ठीक है ना, बस ये देखा कि हाँ फोरियर जो सीरीज है बस उसे क्वेश्चन बना लीजिए, बस काम हो गया। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि हम लोग इंजीनियरिंग में क्यों पढ़ाया जाता है, फोरियर सीरीज का कुछ तो रोल होगा ना, तभी तो हम लोग पढ़ाया जाता है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे सिविल हो, है क्यों पढ़ाया जाता है, कुछ ना उसका रोल होगा, तो होगा तभी उसको हम लोग को पढ़ना है। तो उसका बताएंगे कि क्या होता है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं कि नहीं। तो बस इसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग, बस नेक्स्ट डे आपको अपलोड होगा, उसके लिए आप समझ लीजिए। बस आप एक एक करके कम से कम, इसको लगता है कि 6-7 लेक्चर जाएगा, लेकिन 6-7 लेक्चर में ऐसा कर देंगे ना कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।